आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में सुनी जनता की समस्या। जन सुनवाई के दौरान अधिकतर मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हुए आए सामने। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों कार्रवाई करने के दिए सख्त निर्देश। घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, मारपीट आदि मामलों पर बबीता चौहान ने कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी। जन सुनवाई के दौरान सीएमओ, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। देखिए, क्योंकि बहुत सारी आपने देखा है कि यहाँ महिलाएं आई हुई है, सारी शिकायतें तो बहुत सारे फील्डों से शिकायतें हैं, जैसे कुछ जिसमें अगर कहा जा सकता है कि मोस्टली तो घरेलू हिंसा के ही हैं, जितने भी ज्यादा हैं उसमें तो आ रहे हैं यहाँ सब उनसे संबंधित सब जितने भी क्षेत्र है यहाँ उनके सब थाना अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, सारे उनसे संबंधित सब अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों से हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जिसकी भी है, तो उन्हीं पे आपकी तरह देख रहे हैं। सुनवाई कर रहे हैं। युक्ति का मामला आया था जिसे बना के ले गए, अभी तक युक्ति बरामद नहीं हुई है। 4 महीने से युक्ति बरामद नहीं हुई है। आपने भी पुलिस अधिकारियों से बात की है, उसमें किस तरह का निर्देश आपको मिला? देखिए, क्योंकि मेरे संज्ञान में वो अभी मामला आया है और उसमें वो अब से नहीं है, वो काफी दिनों से वो प्रकरण चल रहा है उसका कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने वहाँ के थाना अध्यक्ष से भी बात की है, उन्होंने भी मुझे बताया और उसमें कहा है कि मैंने जो भी किसी भी तरह से अगर उनकी कहीं जानकारी में कोई कमी आ रही है या वो जो वहाँ मतलब किस वजह से उनको लड़की नहीं मिली है या उनके साथ और भी जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर नहीं हो रही, मैंने अभी थाना अध्यक्ष से रिपोर्ट नाराजगी भी जताई थी कि 4 महीने में आखिर क्यों बरामद नहीं हुई, इस पर किस तरह का एक्शन? अब उनका कहना कुछ और था कि वो लड़की को लड़की का चाचा बेच देता है, बार बार ये होता है, पर मेरा मानना यह है कि बार बार कैसे बेच देता है जब वो एक बार जाके भी वापस ही नहीं आई है, तो लड़की को कैसे बेच देता है। तो मैंने रिपोर्ट मंगाई है उनसे, वो रिपोर्ट मुझे देंगे तो मैं आपको बताऊंगा। महिला का जो मामला आया था जिसके बेटे ने बात की थी, वो क्या वो मामला ये है कि एक लड़का है घर में, वो नालायक किस्म का लड़का है छोटा, और उसने अपनी माँ को सारी जमीन वमीन लिखवा ली और वो शायद माँ को मारना चाहता है। बड़े बेटे के पास माँ भेज दी। पिछले 1 महीने पहले मेरे पास आया था, तब भी मैंने थाना अध्यक्ष से बात की थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तक इस केस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस लड़के के द्वारा अपनी माँ का हाथ भी तोड़ दिया गया। बड़ा भाई उसको रखता है तो वो उसको भी मारता है, और बहुत सीधे शरीफ से लोग हैं तो वो बड़े वाले की भी जमीन वमीन जो थोड़ी बहुत उसको भी लेना चाहता है। तो मुझे अभी मैंने बात की है उनसे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्यों नहीं हुआ। मैं उसमें तुरंत संज्ञान लूंगी और उसमें अभी कार्रवाई कराऊंगी। देखिए, बहुत सारे हमारे जो भी हमारे पहले महीने की जैसा भी कोई नए हमारे ऐसे चीजें हैं कि जो हमने नया लागू करना है, वो योजनाओं से संबंधित, लोगों को लाभ दिलाने से संबंधित वो चीजें होती हैं, उसके बाद में रिपोर्ट ली जाती है। तो मुझे लगता है कि पिछला जो भी था वो सारा काम हो गया। अभी जो नया काम है, जो कुछ हमारा सीएम साहब से संबंधित था, जिसमें एक तो ये अभी हमारे पास निकल के आया कि जो आकस्मिक जितनी भी घटनाएं होती हैं उनका जो मुआवजा टाइप मिलता है, तो वो लोगों को जनरली नहीं पता कि सरकार हमें कितना, जबकि मैं कहना चाहूंगी कि सरकार का हर फील्ड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उसमें है थोड़ा। तो अभी बताया उन्होंने कि थाने से कि भाई अगर ये सारे बोर्ड वोर्ड लग जाए सारे में, ये हमें पता चल जाए कि किस विभाग से कौन सा किस व्यक्ति को हम सहायता कर सकते हैं, तो उस तरह की सहायता अगर का जानकारी लोगों को होगी या उससे विभाग से संबंधित उनके वहाँ नाम और नंबर लिख जाए फोन के, तो ये होगा कि थाने में अगर कुछ इस तरह की घटना कुछ होती है और वहां से फोन जाता है तो उससे कनेक्ट होंगे और वो वहाँ उनका भी जो उनको सुविधाएं दिला सकते हैं वो दिलाएंगे मुआवजे से संबंधित। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद बहुत थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं कई बार कई लोगों को। नंबर 2 था कि हमने अभी सीएमओ साहब से कहा है कि जो एज सर्टिफिकेट है, यह प्रॉब्लम थी कि जो बड़ी एज की महिलाएं हैं उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पाते और वो उनको कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट का हो, तो हमें सीएमओ साहब ने कहा है, आश्वस्त किया है कि हम इसके लिए भी जहाँ से एज सर्टिफिकेट उनको मिल सकते हैं तो हम दिलवाएंगे। दूसरा था एक कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी हॉस्पिटल में एक पूछताछ केंद्र नहीं होता, तो वहाँ के लिए भी अभी बात हुई है उनसे, तो ये नहीं था किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत बहुत दूर से मरीज आते हैं, जरूरी नहीं हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और वो समझ पाए, तो इसके लिए भी काफी देर तक भटकना पड़ता है मरीजों को। तो उनसे वो बात हो गई, तो उसके लिए भी वो उन्होंने हाँ कहा है और कहा दिया कि भाई हम ये बोर्ड भी लगवा देंगे महिलाओं को लेके। क्या करें? हाँ, आज मेरे पास निगम से कोई आया नहीं है, क्योंकि पिंक टॉयलेट की मेरी बात हुई थी, तो उसकी जानकारी मुझे अभी नहीं मिली है कि वो क्यों नहीं आए, क्या वजह है और या कितने बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन जो भी होगी वो आपके सामने होगी। और पिंक टॉयलेट तो बनने ही है, ये भी निश्चित। अभी मैं पहले बात करूं कि वो किस वजह से यहाँ नहीं आए, ये बन गए तो कितने, अगर वो मुझे रिपोर्ट देंगे, क्योंकि उसकी रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली है। उसकी रिपोर्ट मिलेगी, नहीं मिली है तो उसकी वजह बताएंगे कि क्यों नहीं बन पाए, और बन गए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि बन रहे हैं, काम चल रहा है, तो वो उसकी रिपोर्ट देंगे मुझे मिलेगी।
नहीं आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।